नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप सभी का अपने परिवार बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। तो जो पिछला था हमारा, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। पिछला हमने जो पढ़ा था, भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में हमने ये पढ़ा था। ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। ये वाला जो हिस्सा है ये जो है गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये जो है मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो है ये वाला हिस्सा जो है आप ये देख रहे हैं यहाँ तक, ये है तटीय क्षेत्र, ठीक है। और ये जो है ये वाला हिस्सा ये है द्वीप समूह। तो ओवरऑल हमने जो है भारत का जो भौगोलिक विभाजन पढ़ा, तो हम उसकी जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तर से, ठीक है, उत्तर से। तो उत्तर में जैसे मैंने बताया था कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक ट्रांस हिमालय है, एक आपका हिमालय क्षेत्र है, एक है आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और कल जो हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। थोड़ा सा हमने हिमालय की उत्पत्ति एवं इसका विकास भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिए कि जैसे कि मैंने जब उत्पत्ति बताई थी तो मैंने बताया था कि शुरुआत में जो थे जितने भी महाद्वीप है सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उसको जो है क्या कहा था, पैंजिया कहा था, ठीक है ना। ये पैंजिया था और ये जो था ये था पैंथालासा। तो जब पैंजिया था तो पैंजिया जो था 2 भागों में टूट गया था। ऊपर वाला जो हिस्सा था वो क्या था, अंगारा, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इनके बीच में अब चूंकि ये सारा जल है, ये टूटा है तो ये बीच में जल होगा। तो ये जो जल है ये वाला हिस्सा ये है टेथिस सागर। तो अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का के बीच में कौन सा सागर है, तो ये है टेथिस सागर, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा ट्रांस हिमालय। तो देखिए ट्रांस हिमालय को जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर वो तिब्बत में है, तो तिब्बती क्षेत्र कहलाया जाता है। ऊपर जो है इसकी वनस्पति भी नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये समुद्री अवसादों से मिलके बना हुआ है, यही पढ़ा था ना हमने। तो अब हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले थे इसकी श्रेणियाँ। तो हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय। तो आज हम ट्रांस हिमालय से अपने टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर 965 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस समूचे क्षेत्र में हमें कितनी श्रेणियां मिलेंगी। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, हम चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। ये देखिए ये दिशा का ये क्रम है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं चीज़ों को, हम देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। तो अगर आपको याद भी करना है तो क्रम से याद करें, या तो आप दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम याद कर लें या फिर आप उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम याद कर लें। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियाँ आती है, मुख्य रूप से जो पहले वाली आती है वो है काराकोरम, काराकोरम श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। ये जो मेन है ये सबसे उत्तरम जो है, सबसे भारत का जो सबसे उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो काराकोरम श्रेणी का है। फिर इसके जब हम दक्षिण में आएंगे तो ये है लद्दाख, ठीक है। हम जो है इमेजिन कीजिए ऊपर का जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय का, तो उसमें पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है। तो हम सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे चले गए। तो वो वाला जो क्षेत्र है वो है
काराकोरम। अब हम उस काराकोरम से हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, हम दक्षिण की ओर उतर रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिण में जब हम आएंगे, नीचे उतरेंगे, तो हमें मिलेगी लद्दाख श्रेणी। और जब हम इस लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व में जाएंगे, दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ हमें मिल जाएगी कैलाश श्रेणी। ठीक है। और जब हम इसके दक्षिण में आएंगे तो हमें मिल जाएगा जास्कर श्रेणी। तो कुल मिला के अगर हम ट्रांस हिमालय का विभाजन देखें तो ये मूल रूप से 4 पर्वत श्रेणियों में विभक्त हो जाता है। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी। अगर आप लद्दाख का दक्षिण पूर्व का हिस्सा देखेंगे लद्दाख श्रेणी का, तो ये आपको मिलेगा कैलाश श्रेणी के रूप में, जो कि इस समय तिब्बत में है, ठीक है। और अगर आप नीचे आएंगे, दक्षिण में आएंगे, तो आपको मिलेगी जास्कर श्रेणी। तो ये देख लिए, थोड़ा सा ये है ना, मैप में समझ लेते हैं इसको। तो ये तो कल पॉइंट हमने पढ़ ही लिया था, हिमालय से पहले निर्मित है, ठीक है। अवसादी चट्टानों से बना है। तो ये समुद्री जो अवसादी चट्टानें हैं, ये उससे बना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस समय हिमालय पर्वत था, जिस समय हिमालय पर्वत बन रहा था, तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो है पहले से ही बना हुआ था। हिमालय पर्वत बाद का है, ट्रांस हिमालय पहले का है। जितना भी मतलब कंकड़ पत्थर जो भी था, सारा जो मलबा था, सब इकट्ठा होके पहाड़ों के रूप में कन्वर्ट होके पहले से ही ये जो है बना हुआ था। तो ये हिमालय से पहले का निर्मित है। और जो समुद्री जितने भी अवसाद थे, जितने भी कंकड़ पत्थर जो भी था, सब जो है ऊपर उठ उठ के जो है ये पहाड़ों में पत्थरों में कन्वर्ट हो के ये पूरा का पूरा निर्मित हो चुका था। अब देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया कि जो शामिल श्रेणियां हैं वो थे काराकोरम, लद्दाख, और ये कैलाश यहाँ पे आएगी, कैलाश और फिर जास्कर, ठीक है। अभी ये इसको देखो, ये वाला मैप है, देखो ये वाला मैप, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, हम इस वाले हिस्से को पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ रहे हम, ये वाला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। ये जो ये इससे ऊपर, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें है, ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी देखिए, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये है काराकोरम श्रेणी। फिर उससे जब नीचे जाएंगे, ये लद्दाख, लद्दाख को आप आगे बढ़ा दो तो ये कैलाश श्रेणी, और फिर ये जास्कर। अब देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गोडविन ऑस्टिन, उसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। तो वो इसी में ही अवस्थित है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखिए, चौथे वाला, कि सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है केटू, वो इसी में ही अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। और ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। तो ये तो हमने थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में जान लिया। अब हम इसकी श्रेणी देख लेते हैं। पहली श्रेणी, जैसे कि मैंने बताया काराकोरम है, तो पहली श्रेणी देख लेते हैं इसकी। तो ये देखिए, ये है काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी आप जो ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ इस पॉइंट से लेके और ये इस पॉइंट तक, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे है पर्वत एक
केटू पर्वत की खास बात क्या है कि ये भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ठीक है, तो ये काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखो, इसका पहला जो प्राचीन जो नाम है वो था कृष्णागिरी। कृष्णागिरी इसका प्राचीन नाम था। अब इसमें दूसरी जो इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारी होगी, हमने जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि इसकी उच्चतम चोटी है केटू या गोडविन ऑस्टिन, जिसकी जो है ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। अगर इसके अलावा, इस चोटी के अलावा इसमें और क्या क्या है, तो अन्य अगर आप इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण चोटी अगर देखेंगे तो आपकी गसेर ब्रह्म फर्स्ट या गुप्त चोटी कहते हैं इसको, या फिर इसमें ब्रॉड पीक भी मिलेगा, चौड़ी चोटी, और गसेर ब्रह्म जो है सेकंड भी इसमें ही मिलेगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं इस वाले मैप में, इसमें थोड़ा सा सही से ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे ये देखिए, मैं वैसे दिखा देती हूँ। ये जो है आपका ये वाला, ये है आपका केटू। ठीक है, ये है आपका केटू। ये जो आपके ये इससे जो अगला है ये है आपका ब्रॉड पीक। और फिर ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये वाला ये है गसेर ब्रह्म फर्स्ट और ये है गसेर ब्रह्म सेकंड। ठीक है, तो ये आपके माउंटेन्स हो गए। अब इसमें और क्या क्या है, तो आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक्चुअली में यहाँ पे ना नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी काराकोरम में नुब्रा घाटी है। और नुब्रा घाटी के अंदर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे हमारी जो सेना है वहाँ पे रह के देश की रक्षा कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया काराकोरम के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट रेंज देखते हैं। काराकोरम के बाद आखिर कौन सी आएगी, तो जैसे कि मैंने बताया था लद्दाख आएगी। तो काराकोरम के बाद जो लद्दाख है इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये काराकोरम, ये इसके जब दक्षिण में आप आएंगे ये आपकी मिलेगी लद्दाख। तो लद्दाख की खास बात ये है कि लद्दाख जो है, जो नदी है सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी है श्योक। तो ये जो है उसके नीचे, उसके बीच में जो है ये जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, सिंधु और श्योक के बीच में ये जो है जल विभाजक का काम करती है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है राकापोसी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है राकापोसी। तो राकापोसी की खास बात ये है कि विश्व में अगर ये पूछा जाए कि सर्वोच्च ढाल किसका है तो वो राकापोसी का है। ठीक है, अब यही जो आपकी ये जो लद्दाख है, यही वाली रेंज जो है वो आ जाती है कैलाश श्रेणी में। ये कैलाश श्रेणी के रूप में ये दिखाई देती है। तो कैलाश श्रेणी जो है, देखिए कैलाश श्रेणी है तिब्बत में। और तिब्बत पहले स्वतंत्र था लेकिन अब जो है चीन के अंतर्गत है वो। तो कैलाश श्रेणी का अगर आप देखेंगे तो कैलाश श्रेणी में एक मानसरोवर झील है। तो वो जो मानसरोवर झील है वो जो है मानसरोवर झील जो सिंधु नदी है, मानसरोवर झील जो है ये जो है सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज जो नदी है उसका जो है ये उद्गम स्थान है। सिंधु और सतलज जो नदी है उसका जो है ये उद्गम स्थान है। ठीक है, तो मान लीजिए आप कैलाश श्रेणी को देख रहे हैं, तो कैलाश श्रेणी को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? देखिए इन्फॉर्मेशन एक एक करके अपने दिमाग में जो है आपको बिठानी है। ठीक है ना, जब आप इसको बार बार रिकॉल करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा मान लीजिए आपने कैलाश श्रेणी को देखा, तो कैलाश श्रेणी को देखते आपके दिमाग में आ रहे ये तो तिब्बत में है। अच्छा, यहाँ पे मानसरोवर झील भी है।
अच्छा ठीक है, तो ये जो है यहाँ से सिंधु और सतलज का जो है ये तो उद्गम स्थान है यहाँ पे। तो धीरे धीरे आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड होती चली जाएगी ऐसे। तो भारत, ये मैंने जैसे मैंने बताया था कि जो भारत के जो भौतिक प्रदेश है ये बेसिक है। जितनी अच्छे से अच्छी आप इस की जानकारी होगी आपको, तो उतना ही आपका जो नींव है उतनी ही मजबूत बन जाएगी, उतनी ही आपको ज्योग्राफी जो है आसान लगने लगेगी, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको भी तैयार करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, जो ये होगी लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में आई कैलाश, और कैलाश के दक्षिण में क्या है, जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये तो दक्षिण पूर्व का हो गया हिस्सा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि लद्दाख के अगर आए कि भाई जास्कर श्रेणी कहाँ है, तो लद्दाख के दक्षिण में। जास्कर श्रेणी को अगर आप देखोगे तो ये लद्दाख के दक्षिण में ही आएगी ना। तो इसमें लद्दाख और जास्कर के बीच में आपको क्या मिलता है, सिंधु घाटी। जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी की जो घाटी है वो इसी में ही मिलती है। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। तो एक बार जो है हम ट्रांस हिमालय को रिकॉल करते हैं। तो ट्रांस हिमालय को जब हम रिकॉल करेंगे तो पहला जो हमारे उसमें जो श्रृंखला आएगी वो आएगी, क्या आएगी, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम में क्या खास बात है, यहाँ पे केटू आपको मिलेगा। भारत का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है केटू आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके जब हम दक्षिण में आएंगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, लद्दाख। लद्दाख में आपको क्या मिलेगा, राकापोसी। राकापोसी की खास बात क्या है कि ये जो है सबसे ऊंची जो ढलान है जिस पर्वत की, वो ये राकापोसी है विश्व में। ठीक है ना, विश्व में सबसे ऊंची जो ढलान है। फिर इसके नीचे आए, दक्षिण पूर्व की तरफ आए तो आपको मिला कैलाश श्रेणी, जो कि तिब्बत में है। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी की खास बात क्या है, मानसरोवर झील है यहाँ पे, है ना। फिर इसके अगर आप जो है दक्षिण में आए तो फिर आपको जास्कर मिले, जास्कर श्रेणी। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में आपको मिलेगी क्या, सिंधु घाटी। ठीक है ना। तो ये मेरे विचार से आपको जो है ये टॉपिक तैयार हो गया होगा ट्रांस हिमालय का। तो अब हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा हिमालय क्षेत्र। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला आपका ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय से भी प्राचीन है, ठीक है ना। दूसरा आपका हिमालय क्षेत्र, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इस तरीके से हम सेक्शन वाइज हम इसको पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो इसको हमें तैयार करने में, याद करने में आसानी होगी। तो अब देखिए हिमालय को देख लेते हैं, हिमालय के क्षेत्र। तो जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र को भी हमने जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। क्योंकि देखिए इतना मतलब इतना ये बड़ा है, इतना इतना जो चौड़ा है, ठीक है ना। तो ये आप इसकी अगर इतना आप इसका सारा एरिया देखें, अलग अलग आपको जो है यहाँ पे विविधता मिलेगी, हर एक हिस्से की कुछ अलग खासियत है, ठीक है ना। तो इसी खासियत को देखते हुए जो हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। तो जो आपका जो है ट्रांस हिमालय के बाद
आपका जो पड़ता है वो आता है आपका महान हिमालय। तो असल में देखा जाए तो हिमालय की शुरुआत ही यहाँ से होती है। हिमालय की जो शुरुआत होती है वो यहीं से ही होती है। तो अब हम देखते हैं आखिर ये जो है हिमालय क्षेत्र कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो ये देखिए, ये है वृत हिमालय। वृत हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम क्यों हैं ये मैं अलग से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक बार हम इसकी मैप में अवस्थिति देख लेते हैं कि आखिर जो वृत हिमालय है वो कहाँ है। तो ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये है सिंधु घाट्स। सिंधु घाट से लेके ये पूरा देखिए अनवरत जो ये चल रहा है, ये कटा फिटा नहीं है, ये है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र गार्ज से लेके ये यहाँ से लेके ये जो आपको अर्धचंद्राकार जो ये आपको पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला मिल रही है, ये है वृत हिमालय या महान हिमालय। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये कटा फिटा नहीं है, ये अनवरत रूप से चला हुआ है। तो इसकी वजह से चूंकि ये कटा फिटा नहीं है तो इसमें बहुत सारे दर्रे मिलते हैं, पासेस मिलते हैं, ताकि इसको जो है पार किया जा सके। अब देखिए, इससे नीचे है, ये भी जम्मू कश्मीर में, ये जो आपको कटा फिटा थोड़ा सा टूटा टूटा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपको ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब इससे नीचे आइए, ये भी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। ये यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये भी यहाँ तक, ये है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक या उप हिमालय या बाह्य हिमालय। लेकिन इसकी देखो, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये यहाँ से ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ ये कन्वर्ट हो जाता है, ये एक जो ये इस तरीके से एक चाप के रूप में। ठीक है ना? तो ये जो है ये उत्तर पूर्वी राज्यों में ये आपका जो है पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में ये इधर जो है ये ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम जो देख रहे हैं, हम असल में इनकी जो अवस्थिति देख रहे हैं वो देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण, है ना, नॉर्थ से साउथ। तो मान लीजिए अगर ये प्रश्न आ जाता है कि भाई जो सबसे उत्तर वाला जो क्षेत्र है, तो सबसे उत्तर वाला क्षेत्र तो काराकोरम वाला क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय वाला रीजन। ठीक है ना? फिर अगर आप उससे नीचे आएंगे तो उससे नीचे आएगा आपका वृत हिमालय। ठीक है, फिर अगर आप उससे नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा लघु हिमालय, और फिर अगर आप उससे नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो इसमें देखिए, ये देखिए जो ये शिवालिक हिमालय है असल में है क्या? ये जो दोनों है ऊपर जो है वृत हिमालय और लघु हिमालय, इन्हीं के जो ये अवसाद हैं उन्हीं से ये जो है मिलकर बना हुआ है। तो ये जो शिवालिक हिमालय है, चूंकि ये वृत हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय के अवसादों से ही मिलकर बना है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो है एक तो पहाड़ियाँ जो है छोटी छोटी मिलती हैं। पहाड़ियाँ क्या मिलती है? छोटी छोटी, और उसमें जो है भूमि अपरदन होने की संभावना ज़्यादा होती है, जो लैंडस्लाइड होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमने एक बार देख लिया कि जो हिमालय का जो क्षेत्र है आखिर उसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके अब हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वृत हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री। तो सबसे पहले जो हमारा जो आएगा वो हो गया वृत हिमालय। तो देखिए, जो वृत हिमालय है, वृत हिमालय को महान हिमालय भी की भी संज्ञा दी गई है।
और इसे जो है हिमाद्री भी कहा गया है। क्योंकि ये अनवरत रूप से है। यहाँ पे देखिए ये है सिंधु घाट, सिंधु घाट से लेके ब्रह्मपुत्र घाट तक ये एकदम बिना कटे फिटे एकदम जो है ये एक महान पर्वत की भांति ये जो है अनवरत रूप से जो है ये यहाँ तक है। और क्या बोलते हैं, इसी वजह से इसको एक महान हिमालय की भी संज्ञा दी गई है। अर्धचंद्राकार है ये, अर्धचंद्राकार, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे और देखें इस इंफॉर्मेशन को और हम आगे बढ़ाते हैं पर्वत के रूप में, तो यहाँ पे जो इसका जो ये सीमा बनती है, ये पश्चिम वाली जो इसकी जो सीमा बनती है जम्मू कश्मीर में, ये है नंगा पर्वत। तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में ये जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में जो नमचा बरुआ है, तो ये नमचा बरुआ तक जो है ये विस्तृत है। और देखिए कमाल की बात है कि ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये जो है अर्धचंद्राकार के रूप में 2500 किलोमीटर तक ये जो है नमचा बरुआ तक ये विस्तृत है, ठीक है। अब इसकी और जानेंगे आखिर इसमें और क्या क्या है, ठीक है। तो इसकी जो खास बात है, देखो इसकी खास बात ये है कि ये जो है सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंचा हिस्सा है, मतलब चोटी सॉरी, ये सबसे जो है अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो ये विश्व में जो है सबसे ऊंचा हिस्सा है। तो इसका सामान्य से अर्थ क्या है कि समूचे विश्व में लगभग जो है 14 ऐसे पर्वत हैं जो सर्वोच्च वाले हैं, वो उसमें से 10 इसी में ही मिल जाएंगे। अगर आप कहें कि विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट जो है वो आपको इसी में मिलेगी, नेपाल में। कंचनजंगा है इसी में ही मिलेगी, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो अब इसकी चोटियां देख लेते हैं। देखो तो इसकी जो चोटियां हैं, इसकी चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नमचा बरुआ। तो ये घटता हुआ क्रम में इसमें इन्होंने ये लिख दिया है कि भाई पहले माउंट एवरेस्ट, फिर आपकी कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा। अगर आप इसके अलावा अन्य चोटियाँ अगर इसमें देखें तो इसमें आपको मिलेगा त्रिशूल मिलेगा, ये है बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ मिलेगा, ये जो है नीलकंठ है, ये है केदारनाथ। और अगर आप इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में जाने तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो है अगर इसकी औसत ऊंचाई अगर जाने, क्योंकि ये सबसे जो है ऊंचा हिस्सा है, तो सबसे जो इसकी जो है औसत ऊंचाई है 6100 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। अच्छा, कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं कि इस तरह से प्रश्न आया कि जैसे ये जो भारत की जो चोटी है, अगर इस तरह से चीज़ें आती हैं कि भारत की जो सर्वोच्च जो चोटी है वो तो है K2, ठीक है। अगर विश्व की अगर आप पूछे कि भाई सर्वोच्च चोटी कौन सी है कि वो हो गई माउंट एवरेस्ट। और अगर कहें कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है तो वो आएगी आपकी कंचनजंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वृत्त हिमालय हो गया, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा, समझ में आया? आप इसमें कुछ और जो है आप सुझाव दे सकते हैं, इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ये पैट के हिसाब से, क्योंकि पैट में क्या है ना कि थोड़ा सा बेसिक ही है, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बेसिक ही बताऊँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये ज़्यादा तो नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम जो पढ़ेंगे इसका बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे, लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वांचल पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये जैसा भी लगा है लेक्चर, आप अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।